नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आ गया हूँ महिष्मती राज्य में, अहिल्याबाई होलकर जी का राज्य और उनकी राजधानी। ये कर लीजिए आप मैया के दर्शन। कैसे लग रहे हैं दर्शन? ये है सावन के दर्शन दोस्तों, और एट लाइव सावन के दर्शन। और मैया थोड़ी सी बढ़ गई है, जल स्तर थोड़ा बढ़ गया है, देखिए सुंदर। चलिए बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। दोस्तों देखिए, ये महेश्वर है। महेश्वर के घाट से हम सीधा लाइव प्रसारण है मैया के दर्शन का। और हम परिक्रमा के दौरान यहाँ पे आए थे, उसके बाद दूसरी बार मैं आ पाया हूँ, और आ पाया हूँ वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और फिर से मैं एक बार यहाँ पे शाम के दर्शन करूँगा। जो शाम होती है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर शाम होती है। और आगे है शालीवाहन जी का स्थान, महेश्वर के ठीक सामने वहाँ पे ये रही। ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे स्नान किया मैया में, फिर पूजा करके अब ठिकाना ढूंढने जाते हैं कहाँ रहे हम। चलिए देखते हैं कहीं पे मिले। देखिए दोस्तों, सावन का महीना है, इस वजह से कावड़ यात्री यहाँ पे बड़ी मात्रा में आते हैं। कावड़ यात्री के साथ साथ संत भी आते हैं। और ये है किला, अहिल्याबाई होलकर जी का किला है। ये राजधानी हुआ करती थी। अब मैं उस किले के घाट की तरफ ही जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं देवी श्री अहिल्याबाई होलकर जी का देवलोक गमन, मतलब यहाँ पे दहन हो गया था तब ये बनाया गया है। और ये रहा इनका किला। और ऊपर यहाँ पे राजवाड़ा भी है उनका। और जो शिवलिंग जो पूजा करते थे वो अभी भी उनके रोज़ बनाए जाते हैं। और वो जो पूजा घर था, सोने और चांदी के जो भगवान थे वो या फिर था, वो अभी भी वैसे का वैसा ही है। बहुत अच्छी तरह रखा जाता है उनको। और उनके ठीक दहन स्थली के सामने यहाँ पे तुलसी माता लगाए गए हैं, देखिए। और ये किला अपने आप में ही एक अजूबा है दोस्तों। और घाट इतने साल हो गए तो भी एक पत्थर तक नहीं हिला घाट का, इतना मजबूत बनाया गया था। और ये है महेश्वर का फ्रंट, महेश्वर किले का फ्रंट। और ये महेश्वर जी का मंदिर है, जो अहिल्या देवी जी जहाँ पर रोज पूजा करते थे। और ये नर्मदा जी है अपने। बहुत दिन बाद मैं आया हूँ मैया के किनारे, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है मैं सालों के बाद देख रहा हूँ मैया को, दर्शन कर रहा हूँ सालों के बाद। हुए तो कुछ ही दिन हुए, महीना 1-1.5 महीना हुआ है शायद। मैं ओमकारेश्वर से गया था महेश्वर, अभी ऐसा लग रहा है सालों हो गए, क्योंकि हिमाचल गया था ना पहले, तो फिर ऐसा हो रहा है। अब मैं जाने की सोच रहा हूँ। ये देखिए, ये आगे का जो किनारा है ना, यहाँ पे ये है शालीवाहन। तो यहाँ पे मैं आज रात रुकने की कोशिश करूँगा। वहाँ पे जो महंत है उनसे पूछूंगा, अगर वो इजाज़त देते हैं तो फिर मैं रह लूँगा। मुझे बोट से जाना पड़ेगा उस साइड, वहाँ पे पूछेंगे और हो सकूँगा मैं। और मैं प्लानिंग बता दूँ कि हम कुछ एक आश्रम है, वहाँ पे सेवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पे सेवा करने जाऊँगा। जो इंडिया परिवार के सदस्यों ने की है सेवा, और कुछ जो शिवलिंग हमने दिए हैं और रुद्राक्ष हमने दिए हैं, उसकी जो राशि बची हुई है तो वो हम आश्रम सेवा में लगाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बोला था। तो अब वही करने वाले हैं। यहाँ पे शालीवाहन में कैसा है, सेवा की ज़रूरत होगी तो यहाँ भी करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं लगती है तो फिर वहाँ जाके करेंगे हम। वहाँ पे तो प्रॉपर ज़रूरत है ही, क्योंकि साधु संत जब रुकते हैं तब बाहर के लोग सेवा देना बंद कर देते हैं चातुर्मास में, इस वजह से हम जाके कर सकते हैं। दोस्तों मौसम हो गया है ख़राब, मतलब ठंडी हवा भी, इतनी देर से गर्मी एकदम चल रही थी, तो अब बिल्कुल ठंडी हवा बहने लग गई है। और मैया के ऊपर से ऐसे ठंडी ठंडी लहरें आ रही है। चलो दिखाता हूँ बैक कैमरे से। देखिए नर्मदा जी के ऊपर कैसे लहरें जा रही है ये हवा की, और बहुत सुंदर ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और पसीना इतना आ रहा था, गर्मी ही हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब एकदम से मौसम ठंडा हो गया है, तब अच्छा लग रहा है।
शाम के 5 बज रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ आगे चला जाऊँ इधर, ये देखिए इधर शालीवाहन के लिए बोट पकड़ूँ और फिर उस साइड चला जाऊँ। जब कोई बोट लगे तब मैं जाऊँगा। दोस्तों हमें शाम को लगभग 6 सवा 6 बजे नाव वाले भैया ने वहाँ छोड़ने के लिए मान गए हैं और ज़्यादा लेट होने वाली थी, लेकिन 2 लोग हम जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दक्षिण तट पे चलते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको। दोस्तों मैं शालीवाहन के लिए दक्षिण तट पे आ गया हूँ नाव से। अब आगे शालीवाहन के लिए रास्ता लेकर फिर इस साइड जाऊँगा। तो यहाँ पे बोर्ड लगा होगा कहीं पे शालीवाहन का मंदिर का, फिर हम निकल जाएंगे उधर। इस गांव से आगे जा रहे, किनारे किनारे से जाओ तो इजीली पता लग जाता है, लेकिन गांव से ऊपर चढ़ गए घाट से तो दिक्कत हो जाती है। ये रहा दोस्त ये रहा बोर्ड दोस्तों, शालीवाहन शिव मंदिर। और ये रहा इधर शिव मंदिर है, और भीड़ होगी और है भी, क्योंकि सावन का महीना है और सिद्ध शिव मंदिर है, इस वजह से भीड़ है। अभी आरती होने वाली है, सब बताया गांव वालों ने। तो चलिए चलते हैं, आरती भी अटेंड करते हैं और महाराज जी से पूछ भी लेते हैं कि हम रुक सकते हैं कि नहीं। दोस्तों 7 बजे अभी आरती हुई है जस्ट शालीग्राम शालीवाहन महादेव जी के यहाँ पे, और गांव वाले सभी आए थे। और सावन के महीने में पूरे आते हैं, और मौसम हल्की हल्की बरसात हो रही है, बहुत सुंदर मौसम है। ऐसा नज़ारा मैया के किनारे ही है और बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों। आज बहुत आनंद आ गया, बस यही बोलना चाहूँगा। और दिखाता हूँ मैं क्या मौसम हो रहा है और क्या नज़ारा है। देखिए एक खेत कितने हरे भरे लग रहे हैं, और ये यहाँ पे मंदिर है और ये घाट का रास्ता। देखिए खेत कितने सुंदर लग रहे हैं, और आगे मैया का दर्शन। और हल्की हल्की बारिश हुई है, मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, इस वजह से बारिश नहीं लग रही है। अभी शाम को बारिश रुकते ही ना हम महेश्वर का आगे का नज़ारा देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। देखिए दोस्तों रात को महेश्वर कैसा दिखता है। अभी आरती हो रही थी, और सिर्फ वातावरण में आरती और नगाड़ों की आवाज़ हो रही थी, और ये शांतता बहुत सुंदर अब फिर से होने लगी है। देखिए यहाँ पे हो रही आरती, ये देखिए इस मंदिर में। दोस्तों ये देख रहे आश्रम की शांतता, ये आश्रम में है। पत्तों का कोई आवाज़ नहीं, पेड़ों का कोई आवाज़ नहीं, एक दूर से कहीं आवाज़ आ रही है। और मंदिर में कुछ लोग बातें कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ है, और महेश्वर के आरती की आवाज़ है। दोस्तों इस जगह आया हूँ ना, तो ये जो शांत वातावरण है ना, ये दिमाग को एकदम से शांत कर गया मेरे भी। और बहुत अजीब अनुभव हो रहा है, बहुत इतने दिनों बाद मैं इतनी शांतता में आया हूँ, और थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वास्तविकता नज़र आती है, खुद में ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और थोड़ा डीपली जा रहा हूँ मैं अंदर, इस शांतता में एकदम से आ गया तो। लेकिन अभी है कुछ दिन हुए यहाँ पे, तो आज का दिन तो पूरा हो गया, थोड़ा सा भागदौड़ वाला दिन रहा। अब महेश्वर में लगभग 2 घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा था, कोई बोट वाला इस साइड छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर लास्ट में एक बोट वाला आया, उसने पैसे तो ज़्यादा लिए लेकिन उसने छोड़ दिया। और आते ही यहाँ पे आरती शुरू हो गई, और आरती के बाद में डायरेक्ट भंडारी बाबा जी ने भोजन परोस दिया, तो वो भी 8 बजे तक लगभग हो गया है। और अब आगे मैं थक गया हूँ और पैर भी थक गए हैं,
इस वजह से अब सोना ही है। चलिए कल के दिन हम उठेंगे और कल का प्रोग्राम बताएंगे, बहुत कुछ है। चलिए, नर्मदे हर 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 महादेव।